Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 9, kinds of phrases. Chapter number 9, kinds of phrases. So students, in our last lecture we have discussed that there are 3 different kinds of phrases. One is called adjective phrases, second adverb phrases, and third noun phrases. In our last lecture we have discussed about adjective phrases. adjective phrases के related हमने last lecture में discuss कर लिया था कि adjective phrases क्या होती हैं. ऐसी phrase जो as an adjective काम करती हैं उनको हम adjective phrase कहते हैं. ठीक है. So today we are going to move towards adverb phrases. जी आज हम एडवर्ब फ्रेजेस को स्टडी करेंगे. ठीक है. और उनके के रिलेटेड एडवर्ब फ्रेजेस के रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. अ फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज़ एन एडवर्ब फ्रेज. जी ऐसी फ्रेज जो एडवर्ब के तौर पर काम करती हैं उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. ठीक है. अब देख लें एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आएगी. ताहा फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस विद अटमोस्ट केयर. The play will begin in about an hour. You can get this book in all the bookshops. Jim will succeed because of his perseverance. If possible, let me have 2 tickets, please. अच्छा अब देखें एडवर्ब्स की काइंड्स देख लें. एडवर्ब्स की 6 काइंड्स हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर यानी ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर में बताया जाता है कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, किस सलीके से किया जा रहा है. ठीक है. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस मतलब कोई चीज़ जो है अगर कहीं ऊपर नीचे अप डाउन लेफ़्ट राइट ये सारा जो है जगह यानी जहाँ पर प्लेस का होगा तयन उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे. ठीक है. वो वर्ड जो हमें प्लेस के रिलेटेड बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे. एडवर्ब ऑफ रीज़न यानी ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी बात का रीज़न देंगे कि इस वजह से ये काम हो रहा है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न होंगे. एडवर्ब ऑफ कंडीशन. कंडीशन यानी कोई कंडीशन यानी अगर ऐसा है तो ये कर दें. अगर ऐसा इफ़ यानी जहाँ पर यूज़ होगा कंडीशन आ जाएगी तो वो वर्ड्स उन्हें हम बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन. फिर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी ऐसे वर्ड्स जो टाइम को बताएंगे यानी कोई काम किस वक्त हुआ सो एडवर्ब ऑफ टाइम उसको बोलेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन कि कोई काम कितनी शिद्दत से हुआ. ठीक है. उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. अब इनमें से हम देखें ताहा फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस विद अटमोस्ट केयर. यानी ताहा ने डॉक्टर की जो एडवाइस थी उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो किया है. यानी एक तरीका बताया ना सलीका. ठीक है. मैनर बता दिया. तो विद अटमोस्ट केयर ये क्या है एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ मैनर्स में ये आ जाती है. ठीक है. एडवर्ब ये फ्रेज है और ये कौन से एडवर्ब की कौन सी काइंड में आ जाएगी एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगी. अब देखें द प्ले विल बिगिन इन अबाउट एन आवर यानी जो ड्रामा है जो प्ले है वो तकरीबन 1 घंटे में शुरू होगा. अब इन अबाउट एन आवर टाइम का बताया ना तो ये एडवर्ब फ्रेज थी. ठीक है. और दूसरा ये कौन सी चीज़ को कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम को ये शो कर रहा है. इसमें हमें टाइम का बताया गया. नेक्स्ट देखें यू कैन गेट दिस बुक इन ऑल द बुक शॉप्स. कि आपको ये बुक्स आप कहाँ से मिल सकती हैं तमाम किताब घरों से नहीं तमाम बुक शॉप से मिल जाएंगी. अब बुक शॉप्स क्या एक जगह है ना तो ये किसको शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है. नाउ जिम विल सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज परसेवरेंस यानी जिम विल सक्सीड यानी जिम जो है वो कामयाब होगा किस वजह से बिकॉज ऑफ हिज परसेवरेंस यानी अब इसमें उसका रीज़न बताएं कि वो क्यों किस तरह से कामयाब होगा बिकॉज ऑफ हिज परसेवरेंस. तो ये किसको शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीज़न को. फिर इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन है लेट मी हैव 2 टिकट्स प्लीज़. अगर मुमकिन अगर चीज़ मौजूद है अगर टिकट्स हैं तो मुझे 2 टिकट्स दे दें. तो ये कंडीशन उन्होंने बताया कि अगर चीज़ मौजूद है तो मुझे दे दें. तो ये किसको शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ कंडीशन को. ठीक है. ये इन सब में यही चीज़ जो है मौजूद है एडवर्ब के रिलेटेड. अब फर्स्ट में देखें विद अटमोस्ट केयर. इसमें ना सब्जेक्ट है विच डज़ नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसमें ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब मौजूद है. ठीक है. बस इसमें बताया जा रहा है मैनर बताया जा रहा है कि ताहा ने किस तरीके से डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया है वो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया. ठीक है. एडवर्ब फ्रेज आ गई. इसी तरह बाकी भी हैं वो आप लोग खुद से रीड करेंगे. मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया वो आपने रीड आउट कर लेना. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 44.
Yes, on page number 44, here is an exercise. Exercise number B. Pick out the adverb phrases from the following sentences. जी नीचे जो हमें sentences दिए गए हैं उनमें से हमने adverb phrases को underline करना है. देखिए आप, The doctor examined the patient with great care. अब with great care ये क्या है? adverb phrase है. अब देखिए डॉक्टर ने किस तरीके से पेशेंट को का मुआयना किया with great care, यानी बड़े अच्छे से एहतियात से. ठीक है, तो ये adverb of manner में आ जाएगा. The patient was sitting in a room of the hospital. In a room of hospital ये क्या है? adverb phrase है, यानी ये हमें बता रहा है कि पेशेंट adverb of place यानी जगह का बता रहे हैं कि पेशेंट कहाँ बैठा हुआ था? हॉस्पिटल के कमरे में. We were building sand castles on the wind-swept beach. अब ये on the wind-swept beach ये क्या है? adverb phrase है, जगह का बताया जा रहा है कि हम सैंड कैसल यानी मट्टी के जो घर है, मट्टी के घर, वो हम कहाँ बना रहे थे? ऑन द विंड स्वेप्ट बीच यानी साहिल समंदर के किनारे. ठीक है, जगह बता रहा है. इफ़ यू डू समथिंग इन अ हरी यू विल ऑलवेज मेक अ मिस्टेक. अब इफ़ यू डू समथिंग इन अब यहाँ पर कंडीशन दी गई कि अगर तुम कुछ जल्दबाजी में करते हो, यू विल ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, तुम हमेशा गलती करोगे उसमें. तो आप कंडीशन एंड इन आ हरी जल्दी में. ठीक है, किस तरीके से काम करोगे? जल्दी में करोगे. तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है और किस में आ जाता है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आ जाता है. नंबर 5 है द बॉय रेन एज फास्ट एज द विंड बट कुड नॉट कैच द थीफ. अब देखिए, एज फास्ट एज द विंड यानी हवा की तरह तेज़, यानी लड़का हवा की तरह तेज़ भागा बट कुड नॉट कैच द थीफ, लेकिन चोर को ना पकड़ सका. अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी लड़का किस तरह भागा, कितना भागा? हवा की तरह भागा. तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है और ये किस में जा रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में. नंबर 6 आ जाए. दो ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. जी, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि वो शाउट चिल्लाना, कितना चिल्लाया, किस तरह? एट द टॉप यानी बहुत ऊंची आवाज़ से. नोबडी कुड हियर हिम बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक. और ये नेक्स्ट इसमें दो देखिए, पहली जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दूसरी बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीज़न के किस वजह से कोई उसकी आवाज़ ना सुन सके. बिकॉज ऑफ लाउड म्यूज़िक, ऊंचे म्यूज़िक की वजह से. नंबर 7 A large crowd had gathered in the hall in order to listen to the speaker. जी, in the hall adverb of place में आ गया. adverb phrase है in the hall, एक हो गई, दो phrases हैं इसमें. एक in the hall adverb of place में चला गया कि लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे? हॉल में. in order to listen to the speaker यानी क्यों अब इकट्ठे हुए थे? स्पीकर को सुनने के लिए. तो एडवर्ब ऑफ रीज़न है इसमें ये. नंबर 8 द विलेजर्स एक्सपेक्टेड द वाटर फ्लड वाटर्स टू रिसीड इन अ मंथ्स टाइम. अब इन अ मंथ्स टाइम इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का बताया जा रहा है, एडवर्ब फ्रेज है ये. नंबर 9 प्लीज डू नॉट लीव पेपर प्लेट्स एंड ग्लासेस स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस. आप देखें ऑल ओवर यानी वो क्या कह, प्लीज़ डू नॉट लीव पेपर प्लेट्स यानी पेपर प्लेट्स और ग्लासेस को हर जगह मत फेंको. अब ऑल ओवर द प्लेस ये हो गया एडवर्ब फ्रेज हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. आफ्टर द पिकनिक के बाद ये आ गया रीज़न. पिक एवरीथिंग अप and put them in the dustbin said mother. in the dustbin यानी adverb of place की यानी कहाँ पर फेंकें? डस्टबिन के अंदर, adverb of place हो गया. नेक्स्ट नंबर 10 the rowers rowed their hearts out but could not overtake the other boat. rowers यानी कश्ती चलाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं rowed their hearts out but could not overtake the अदर बोर्ड. जी, देयर हार्ट्स आउट ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी कश्ती को चलाया है. हार्ट्स आउट मतलब बहुत तेज़ी से. ठीक है. अब नंबर 11 इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करेंगी। बारिश कब हुई थी? सुबह के वक्त। नंबर 12, गार्ड्स वर पोस्टेड ऑल राउंड द बिल्डिंग। पोस्टेड ऑल राउंड द बिल्डिंग एडवर्ब फ्रेज है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी गार्ड्स को कहाँ कहाँ पोस्ट कर दिया गया? ऑल राउंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हर जगह पर। टू प्रोटेक्ट द मिनिस्टर, मिनिस्टर को की हिफाजत के लिए, तो ये टू प्रोटेक्ट द मिनिस्टर ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है ये भी, और ये आ जाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न में, कि रीज़न बताया जा रहा है कि गार्ड्स को क्यों हर जगह फैला दिया, टू प्रोटेक्ट द मिनिस्टर। नंबर 13, वी शैल कम ऑन थर्सडे इफ़ पॉसिबल। अब ऑन थर्सडे आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज हो गई। इफ़ पॉसिबल आ गया एडवर्ब ऑफ कंडीशन, के अगर मुमकिन हुआ तो हम जुमेरात को आएंगे। नंबर 14, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अब इन द सेम बास्केट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, यानी बास्केट एक जगह हो गई ना, कि तमाम अंडों को एक ही बास्केट में मत रखो, तो इन द सेम बास्केट, इन जो है वो जगह का बता रहे हैं कि अंदर। नंबर 15, द पेशेंट वॉज एडवाइज टू हैव अ चेकअप ट्वाइस अ मंथ। जी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ट्वाइस अ मंथ, मंथ जो है वो टाइम को शो करता है, तो ये ट्वाइस अ मंथ एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने एडवर्ब फ्रेजेस को स्टडी कर लेना और इसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन अपने बुक्स पर ये सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।